बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। क्यों? बिकॉज ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसका नाम है हमारे पास TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारे पास वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और वो जाके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड आगे रिलीज़ करता है हमारे पास थायरॉक्सिन जो फर्दर बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करता है। तो इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब हमारे पास इस हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एडिनो हाइपोफाइसिस, अदर वन इज़ न्यूरो हाइपोफाइसिस। दिस एडिनो हाइपोफाइसिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीरियर पिट्यूटरी. दिस न्यूरो हाइपोफाइसिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके, इनकी डेवलपमेंट अभी हम पढ़ते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज एडिनो हाइपोफाइसिस? इट इज़ कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. The adenohypophysis, it is divided into the three parts. First one is pars distalis, other one is pars intermedia, the third one is pars tuberalis. So pars distalis, it is a major portion of anterior pituitary gland. It is about 75% of the total part. Pars distalis, इन तीनों को अगर हम देखें हमारे पास, अगर हम थोड़ी सी डेवलपमेंट डिस्कस करें एडिनो हाइपोफाइसिस की, तो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ओरल एक्टोडर्म. ओरल एक्टोडर्म से ड्राइव होती है. ठीक है, ये हमारे पास निकलता किस तरह से? एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो स्टिमोडियम होती है दैट इज़ अ प्रिमिटिव ओरल कैविटी. तो हमारे पास जो स्टिमोडियम वाला रीजन होता है ना, उससे एक आउट पॉकेटिंग निकलती है. उस आउट पॉकेटिंग को हम नाम देते हैं रेथिकेस पाउच. ये जो रेथिकेस पाउच होता है ये क्रेनियली मूव करता है. ठीक है, और क्रेनियली मूव करते करते ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट हो जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होने के बाद ये फर्दर हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट हो जाता है. वो अभी मैं बताऊंगी किसके थ्रू होता है. फिर क्या होता है कि ये जो रेथिकेस पाउच है ये कम्प्लीटली इस स्टोमोडियम से डिटैच हो जाता है. ठीक है, और इसकी एक जो रेमिनेंट रह जाता है, दैट रेमिनेंट इज़ अ नैरो फिशर. दैट फिशर इज़ बिटवीन द पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. मैं अभी समझाती हूँ डायग्रामेटिकली तो समझ आएगा. ये देखें, ये हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा डार्क पोर्शन, और ये हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, अब ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये जो फिशर है इन दोनों के दरमियान, दैट फिशर इज़ एक्चुअली द रेजिजुअल ल्यूमेन ऑफ रेथिकेस पाउच. ठीक है, जो स्टोमोडियम से डिटैच हो गया था. अब ये पार्स डिस्टालिस, तीन पार्ट्स थे, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरालिस. मैंने कहा था पार्स डिस्टालिस जो है ना, इट इज़ द 75% ऑफ द टोटल ग्लैंड. तो ये हमारे पास पूरा पार्स डिस्टालिस है. दिस वन इज़ पार्स डिस्टालिस यहाँ तक. ठीक है, अब पार्स डिस्टालिस के ये फिशर से एंटीरियरली हमारे पास सारा पार्स डिस्टालिस पड़ा हुआ है, और फिशर के पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर साइड है ना ग्लैंड की, तो फिशर के पोस्टीरियरली एक थिन सी हमारे पास क्या कहेंगे इसे, थिन सा एक पार्ट है जिसको हम कहते थे पार्स इंटरमीडिया. ओके, एंटीरियरली पार्स डिस्टालिस, पोस्टीरियरली पार्स इंटरमीडिया. और पार्स डिस्टालिस का वो वाला पार्ट जिसने इस इन्फंडिबुलम को कवर किया हुआ है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पार्स ट्यूबरालिस. इन्फंडिबुलम, अच्छा मैंने आपको बताया ना एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन पार्ट्स होते हैं, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स ट्यूबरालिस. इसी तरह न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी दो पार्ट्स होते हैं, पार्स नर्वोसा. न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा एंड इन्फंडिबुलम. तो इस इन्फंडिबुलम को जिस पार्ट ने रैप किया होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पार्स ट्यूबरालिस. ओके, तो ये तीन चीज़ें डिस्कस होगी. अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पार्स डिस्टालिस को. पार्स डिस्टालिस हमें पता है इसके अंदर कोर्ड्स पाए जाएंगे, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाए जाएंगे, क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे. वो जब आप लोग हिस्टो की डायग्राम्स करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे. अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर पार्स डिस्टालिस में जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उसको हम डिवाइड किस तरह से करते हैं. सो द पार्स डिस्टालिस सेल्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू according to the two properties. First on the basis of staining properties, second on the basis of functional activity. So पार्स डिस्टालिस के सेल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रोमोफिल्स, chromophobes on the basis of staining properties,
And the chromophils, they are further divided into acidophils and basophils. And on the basis of functional activity, they are divided into five cells: somatotrophs, lectotrophs, corticotrophs, gonadotrophs and thyrotrophs. अब स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बुनियाद मतलब क्या? स्टेनिंग प्रॉपर्टी मीन्स कि ये स्टेन हो पाएंगे. क्रोमोफिलिक मीन्स स्टेन हो जाएंगे. फिलिक मीन्स लविंग. दे कैन बी स्टेन्ड. क्रोमोफोब्स, दे कैन नॉट बी स्टेन्ड. Why they can be stained? Because they have secretory granules. Granules stain होते हैं ना, so they are chromophils because they have secretory granules. And chromophobes, they cannot be stained because they do not have secretory granules. Okay. फिर chromophils, they are further divided into acidophils and basophils. Acidophils are those that are stained with acidic dyes, and basophils are those that are stained with basic dyes. So simple. और फंक्शनल एक्टिविटी के बेस पे जो हमने इनको क्लासीफाई किया है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ सिक्रीशंस दे आर सिक्रेटिंग. सोमैटोट्रॉफ्स, इट रिलीज सोमैटोट्रॉफिन. लैक्टोट्रॉफ, इट्स सिक्रेट प्रोलैक्टिन एंड सो ऑन. वो भी हम डिस्कस करते हैं एक टेबल की फॉर्म. अच्छा, ये फर्दर यही लिखा हुआ है, दे कैन एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज. ओके, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एक्टिविटी. सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एक्टिविटी मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने सेल्स को बहुत प्रिसाइज फॉर्म में लिख दिया है, या बुक वाला है, टेक्स्ट बुक वाला है सारा. सबसे पहले सोमैटोट्रॉफिन्स हैं, लैक्टोट्रॉफ्स, इनको हम मेमोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, कोर्टिकोट्रॉफ्स, गोनाडोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स. It is about 50%. The lectotrophs or mammotrophs, they are about 15 to 20%. Corticotrophs, they are about 15 to 20%. Gonadotrophs about 10%. Thyrotrophs 5%. अब इनकी शेप और इनके न्यूक्लियस का हमें पता होना चाहिए. ये डायग्राम बनाते हुए भी इंपॉर्टेंट होता है, कोई MCQ भी आ सकता है. सो सोमैटोट्रॉफ्स हमारे पास ओवल सेल्स होते हैं और उनका न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास सेंट्रल होता है और स्फेरिकल होता है. लेक्टोट्रॉफ्स होते हैं हमारे पास पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और इनका ओवल न्यूक्लियाई होता है. कोर्टिकोट्रॉफ्स पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, इनका राउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं. और कोर्टिकोट्रॉफ्स हमारे पास पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, राउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं, एक्सेंट्रिक प्लेस न्यूक्लियस होता है. गोनाडोट्रॉफिन्स में ओवल सेल्स होते हैं, राउंडेड न्यूक्लियाई होता है. थायरोट्रॉफ्स में लार्ज ओवल सेल्स होते हैं और राउंडेड एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई होते हैं. मैं वीडियो के एंड पे इस चार्ट को भी अटैच कर दूंगी साथ. स्टेन, दे कैन बी स्टेन एसिडोफिलिक. They are stained acidophilic. Corticotrophs, they are stained basophilic. Gonadotrophs, they are stained basophilic. Thyrotrophs, they are stained basophilic. Means the pars distalis cells, they all are chromophils. Okay, but they can be acidophilic, they can be basophilic, depending on which type of cell is. सोमैटोट्रॉफ्स, इनको हम पता है ना किस बेस पे जो है वो क्लासीफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशंस दे आर सिक्रेटिंग. सो सोमैटोट्रॉफ्स, इट सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रॉफिन. सोमैटोट्रॉफिन ने क्या करना होता है, हमारी ग्रोथ करवानी होती है. लैक्टोट्रॉफ या मैमोट्रॉफ क्या सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन. अब प्रोलैक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. प्रोलैक्टिन ने क्या करना होता है, इसने मेल और फीमेल दोनों में सेक्शुअल डिज़ायर को जो है वो कंट्रोल करना होता है. और इसने इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करना होता है. इसके अलावा इसने जब बर्थ हो जाती है बेबी की, ठीक है, उसके बाद इसने मिल्क की प्रोडक्शन करवानी होती है, लैक्टेशन जिसको हम बोलते हैं, और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करानी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट, कोर्टिकोट्रॉफ्स. कोर्टिको नाम से जाहिर है कोर्टिक हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. बीटा लिपोट्रोपिन. बीटा लिपोट्रोपिन का क्या काम है, इसने जो फैट स्टोर होते हैं ना एडिपोसाइट्स में हमारे पास, उसकी ब्रेकडाउन करानी होती है और मोबाइलाइजेशन करानी होती है. नेक्स्ट इज़ गोनेडोट्रॉफ्स. गुनेट्स से है ना, सो गुनेडिक हार्मोन्स रिलीज़ करेगा. FSH, NLH. FSH हमें पता है मेल्स में जो सर्टोली सेल्स होती हैं उनको सपोर्ट करता है, फीमेल में ग्रोथ करवाता है ओवरियन सेल्स की, ओवरियन फॉलिकल्स की. LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल में ओव्यूलेशन कराएगा, कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट कराएगा, और मेल्स के अंदर ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करें. लास्ट इज़ थायरोट्रॉफिन. थायरोट्रॉफ्स
इट रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थायरोट्रॉपिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करे, और थायरॉक्सिन हार्मोन ने आगे मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करवाना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्स डिस्टालिस। नाउ बैक टूवर्ड्स पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरालिस। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि ये हमारे पास एसिडोफिलिक भी हो सकता था, बेजोफिलिक भी हो सकता था, और पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस बोथ आर बेजोफिलिक। ठीक है, अब पार्स इंटरमीडिया मैंने बताया ये वो जो फिशर था हमारे पास, दिस वन, इस फिशर के पोस्टीरियर वॉल से इसकी डेवलपमेंट हो रही थी। सो ये पोस्टीरियरली डेवलप होगा पाउच से, लाइज पोस्टीरियर टू द फिशर, और इट इज़ अ थिन पार्टीशन बिटवीन पार्स डिस्टालिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाँ, ऐसा ही था, ये पार्स इंटरमीडिएट, ये पार्टीशन है बिटवीन पार्स नर्वोसा दैट इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड पार्स डिस्टालिस। ओके, सो बेजोफिलिक स्टेन होगा। अच्छा, बेजोफिलिक स्टेन क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर बेजोफिलिक सेल्स प्रेजेंट है। बेजोफिलिक सेल्स का नाम क्या है? मेलानोट्रॉफ्स। ठीक है, अब मेलानोट्रॉफ्स ने क्या करना है, इन्होंने बाय प्रोटीओलिटिक क्लेवेज इन्होंने सिंथेसाइज करना है POMC, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। इस प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन ने हार्मोन रिलीज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल ACTH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और उनकी फर्दर वेराइटीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पार्स ट्यूबरालिस। पार्स ट्यूबरालिस हमें पड़ता है पार्स डिस्टालिस की एक्सटेंशन है, इसने इन्फंडिबुलम को सराउंड किया होता है, इसी वजह से इसे हम पार्स इन्फंडिबुलारिस बोलते हैं। ओके, और ये गोनाडोट्रॉफ्स हार्मोन रिलीज़ करता है, फॉर एग्जांपल FSH एंड LH। सो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पे। न्यूरोहाइपोफाइसिस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू इन्फंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा। ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, दिस इज़ द पार्स नर्वोसा एंड दिस इज़ इन्फंडिबुलम। सो नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम देखते हैं इन्फंडिबुलम को। ये शॉर्ट स्टॉक है जिसने कनेक्ट किया होता है ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाउ, ये देखते हैं हम, ये हमारे पास ग्लैंड है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस, दिस वन कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस थ्रू इन्फंडिबुलम। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, अच्छा, हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक ट्रैक अभी हम देखते हैं। पहले हम पार्स नर्वोसा को देख लेते हैं। पार्स नर्वोसा जो है हमारे पास, ये इट इज़ नॉट पार्स नर्वोसा, इट इज़ पार्स डिस्टालिस। ठीक है, पार्स नर्वोसा जो है, इट लाइज पोस्टीरियर टू द पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। ओके, दिमाग घूम गया। ओके, सो सॉरी, इट इज़ पार्स इंटरमीडिया के बिहाइंड होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, ग्लाइल सेल्स होते हैं। दैट ग्लाइल सेल्स आर कॉल्ड पिच्यूसाइट्स। अब ये वाले जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, they are actually axons of the neurosecretory neurons that are located in supraoptic and paraventricular nuclei। दिखाते हैं, ये हमारे पास है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई क्या होते हैं हमारे पास, मैसेज ऑफ द ग्रे मैटर। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियाई हैं, और इनके अंदर हमारे पास जो नर्व फाइबर्स और एक्सोन्स प्रेजेंट है, डैट आर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर डैट आर प्रेजेंट इन द पार्स नर्वोसा। ये पार्स नर्वोसा में जा रहे हैं। ठीक है, अब इन एक्सोन्स को, ये वाले जो एक्सोन्स होते हैं हमारे पास, ये जब जाते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस से पार्स नर्वोसा में, तो इसने किसके थ्रू जाना है, इन्फंडिबुलम के थ्रू जाना है। ये देखें, ये न्यूक्लियाई यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनके अंदर एक्सोन्स हैं, इन्होंने किसके थ्रू जाना है, इन्फंडिबुलम के थ्रू जाना है पार्स नर्वोसा में। तो जब ये इन्फंडिबुलम के थ्रू जाते हैं एक बंडल की फॉर्म में, दैट बंडल इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, एंड इन्फंडिबुलम इट कन्वेज द एक्सोन्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। ओके, तो ये देखें, ये वही लिखा हुआ है हमारे पास। अब इन्फंडिबुलम से पार्स नर्वोसा में चले जाते हैं। ठीक है, अब जो न्यूरोसेक्रेटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारे पास, जो ये सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई जो रिलीज़ करते हैं, वो चला जाता है हमारे पास पार्स नर्वोसा के एक्सोन्स की टर्मिनल एंडिंग्स में। ठीक है, दैट इज़ रिलीज्ड बाय सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, मतलब सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई। लेकिन वो स्टोर कहाँ पे आके हो रहे हैं,
उन एक्सोन के टर्मिनल्स में जो कहाँ पे जा रहे हैं, पार्स नर्वोसा में। तो एक्चुअली पार्स नर्वोसा में ये जो हमारे पास हार्मोन्स स्टोर हुए हुए हैं, दे आर एक्चुअली नॉट released by pars nervosa, they are released by the neuron cell bodies that are present in the paraventricle और supraoptic nuclei। सो असल में हम कहते हैं कि पार्स नर्वोसा कोई सिक्रीशन नहीं देता बल्कि स्टोर करता है एक्सक्रीशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। और दो कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच और वैसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन लेबर पेन में हमें यूज़ होता है, इसके अलावा एडीएच और वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यूरिन एक्सक्रीशन करवाता है ज़्यादा। फिर पार्स नर्वोसा में हमारे पास दो चीज़ें, हैरिंग्स बॉडी और पिचियोसाइट्स। जो हैरिंग्स बॉडी हैं, असल में क्या होता है कि पार्स नर्वोसा ना हमें नज़र नहीं आ रहा होता जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो नज़र क्या आता है, न्यूरोसिक्रेटरी मटेरियल की एक्यूमुलेशंस नज़र आती हैं। दीज एक्यूमुलेशंस आर कॉल्ड एज हैरिंग्स बॉडी। ओके, और ये बेज़ोफिलिक होती हैं और ये नज़र आती हैं जैसे एक्सोन की स्वेलिंग्स नहीं होती, ये एक्सोन की स्वेलिंग्स हैं। तो इस तरह का हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप के नीचे, दैट इज़ कॉल्ड हैरिंग्स बॉडी। और दूसरा हमारे पास होता है पिचियोसाइट्स। पिचियोसाइट्स इट रिजेंबल्स एस्ट्रोसाइट्स। असल में ये हैं क्या, ये सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है पार्स नर्वोसा में। पॉलीगोनल सेल्स हैं, इनके अंदर वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इसके अलावा इनके राउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं और ये भी हमें माइक्रोस्कोप के नीचे। असल में ये जो चीज़ें दिखाई हुई हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक फीचर दिखाया हुआ है। ओके, so it contains two parts, हैरिंग्स बॉडी एंड पिचियोसाइट्स। so this is all about पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप लोग ये कर लेंगे तो लाइक हुसैन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होप सो इंशाल्लाह। ओके, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।